हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आज कवर करने जा रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन। इसको तो हम कवर करेंगे ही, इसके साथ साथ हम कवर करने जा रहे हैं डीआरडीओ के मिशन। डीआरडीओ के आगे कौन कौन से मिशन होते हैं, ठीक है, और जो भारत के साथ साथ जो विदेशों के अंतरिक्ष मिशन हैं उसको भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसरो और डीआरडीओ के बारे में हम दोनों के मिशन के बारे में कवर करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, भारत की भारत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसका पूरा नाम है। इंग्लिश में हुआ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है ये इसरो। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बंगलोर में है। प्रमुख हैं अभी जो प्रेजेंट में है वो है एस सोमनाथन, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, इसरो के प्रमुख। ऐसे डीआरडीओ, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका जो मेन लक्ष्य होता है, इसके जो मिशंस होते हैं वो होते हैं रक्षा के क्षेत्र में। ये ज़्यादातर जो मतलब चीज़ें बनाती हैं, हथियार से रिलेटेड चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। तो वो भारतीय नौसेना हो गई या थल सेना हो गई, वायुसेना, तो उन सभी में ये अलग अलग तरह के हथियार देती है बना के। तो डीआरडीओ का मेन कार्य यही होता है। बाकी जो इसरो है तो ये अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड रॉकेट और सब चीज़ें बनाती हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इसका हिंदी में नाम है। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। इसके प्रमुख जो है वह है समीर कामत। मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो भारत के अंतरिक्ष मिशन अब हम आगे कवर करेंगे। उससे पहले ये देख लीजिए, भारत के 3 ऐसे मेन जगह जहाँ से किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो इसरो के जिसे लॉन्च पैड बोला जाता है, जहाँ से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। एक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम, थुम्बा, केरल। यहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तीसरा डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से पहले जाना जाता था, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये भारत के 3 हैं, ठीक है, जहाँ से किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। ये प्रमुख हैं। अब हम आगे देखते हैं मिशन। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो करेंगे इसरो के मिशन, वो ज़रूरी है। इसरो के मिशन सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देन उसके बाद हम कवर करेंगे डीआरडीओ के मिशन। फिर लास्ट में हम करेंगे विदेशी मिशन, ठीक है, जो अन्य देशों के मिशन है अंतरिक्ष से रिलेटेड, ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो अन्य देशों के मिशन है। सबसे पहले देखिए एक्सपो सैटेलाइट। एक्सपो सैटेलाइट ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। जैसे आपको पता है, पहले हम इसरो का मिशन कर रहे हैं। तो इसका कार्य देखिए, फुल फॉर्म हुआ एक्सरे पोलोमीटर सैटेलाइट। सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया ये, ठीक है। श्रीहरिकोटा, जो आपको बताया कि 3 जगह से प्रमुख है जहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। रॉकेट जो था, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके लिए रॉकेट है। रॉकेट उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके जाता है और इस जगह छोड़ देता है, ठीक है, जिसे सैटेलाइट उपग्रह भी बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह। तो एक वो रॉकेट रहेगा, वो उस सैटेलाइट को लेके जाएगा, फिर वहाँ से उसको खोल के रॉकेट से वो चीज़ निकलती है सैटेलाइट और अंतरिक्ष में छोड़ दी जाती है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। एक्सपो सैटेलाइट गया अंतरिक्ष में, तो किस रॉकेट के द्वारा गया ये जरूर देखिए। रॉकेट PSLV C58, लंबाई इसकी है 44 मीटर, ठीक है, 44 मीटर लंबाई है रॉकेट की। वजन था टोटल 260 टन। लागत आई 9.5 करोड़ रुपए। ये PSLV की 60वीं उड़ान थी, ठीक है। जो PSLV रॉकेट था ये इसकी 60वीं उड़ान थी, ठीक है। इससे पहले भी कई सैटेलाइट लेके ये जा चुका है, लेकिन ये इसकी 60वीं उड़ान थी। ये की वाला एक्सपो सैटेलाइट, जिसे बोला जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV की फुल फॉर्म है पोलर
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें लगे टेलीस्कोप को रमन इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जिसमें टेलीस्कोप लगे हैं उसे रमन इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो पल्सर, ब्लैक होल, आकाशगंगा और रेडिएशन की स्टडी करेगा। तो इन 4 जो प्रमुख है, इसके लिए एक्सपो सैटेलाइट को भेजा गया है अंतरिक्ष में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गगनयान मिशन। इसमें से क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। आप अगर एग्ज़ाम में जाते हैं, ठीक है, सो अंतरिक्ष मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आगामी मिशन इसरो के, DRDO को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। ये अभी 2025 तक भारत सोच रहा है, ठीक है। लॉन्च इसरो के द्वारा किया जाएगा। मिशन 2025 आपको जैसे भी बताया। लॉन्च वजन होगा 3.7 टन। भारत का गगनयान मिशन, देखिए मिशन है क्या, ये 3 दिवसीय मिशन होगा जो 400 किलोमीटर तक की कक्षा तक भेजा जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की 400 किलोमीटर तक की कक्षा तक ही ये भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में 4 यात्रियों को भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये अंतरिक्ष में जाएंगे 4 यात्री। ये सभी जो यात्री हैं ये विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन के रूप में सराहनीय योग्यता रखते हैं, ठीक है। ये सब विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन हैं ये सभी सेना में। तो उन 4 को चुना गया है और भारत के गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बस इतना है, ठीक है, भारत का गगनयान मिशन। इसके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ था, वो ऐप का नाम है सखी ऐप, स्पेस बोर्न एरोनॉटिक नॉलेज हब फॉर क्रू इंस्ट्रक्शन। सखी ऐप गगनयान मिशन के लिए लॉन्च हुआ था, ये जरूरी है। 4 व्यक्ति, तो उनके बारे में आप देखिए कौन है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत, ये देखिए कृष्ण नायर, ये हैं। देन उसके बाद ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ये हैं। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, उसके बाद विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये चारों हैं जो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, अग्निबाण 3D। तो ये देखिए अग्निबाण, इसके बारे में आप देख सकते हैं। अग्नि यानी आग, बाण का मतलब तीर, ठीक है। अग्निकुल के द्वारा ये रॉकेट बनाया गया है। ये पहला 3D है, ठीक है। तो अग्निकुल के द्वारा ये बनाया गया है। रॉकेट का नाम अग्निबाण है, इंजन का नाम अग्नि प्लेट है। लॉन्च जो हुआ है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। और अग्नि कॉस्मोस के द्वारा दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया गया है। ये जैसे हमने आपको बताया कि पहले इसरो के सभी थे, तो ये अग्निकुल है, ठीक है। ये भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अग्निकुल, तो इसके द्वारा बनाया गया है अग्निबाण, पहला 3D रॉकेट। रॉकेट का जो व्यास है वो 1.3 मीटर है, लंबाई है 18 मीटर, जिसका कुल वजन है 14,000 किलोग्राम, ठीक है, केजी। यह 100 किलोमीटर के सैटेलाइट को 700 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम रहेगा, ठीक है। तो ये रॉकेट बनाया है, ठीक है। वो अभी तक जो आपको बताया कि रॉकेट और सैटेलाइट में डिफरेंस क्या है। रॉकेट का कार्य है सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जाके छोड़ना, तो ये इस प्रकार ये सैटेलाइट को जाके अंतरिक्ष में छोड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप उसका है अब फाल्कन आप देखते ही हैं, SpaceX का है, तो वो तो रीयूजेबल है। ये सभी जो होते हैं तो उसको बाद में विस्फोट कर लिए जाते हैं, लेकिन वो फाल्कन 9 मतलब दोबारा यूज़ किया जा सकता है। वो अंतरिक्ष में जाएगा, सैटेलाइट को छोड़ेगा और वापस आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार वो है SpaceX का, ठीक है। तो अब देखिए भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी 2007 चेन्नई, तो 2007 चेन्नई में इसकी स्थापना की गई। इसके जो CEO हैं अग्निकुल के हैं श्रीनाथ रवि चंदन, इसके CEO हैं। अब हम आगे देखते हैं निसार उपग्रह। निसार इसकी फुल फॉर्म देखिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। तो ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है निसार उपग्रह, ठीक है। यहाँ ये निसार की फुल फॉर्म है ये, ठीक है। मिशन अवधि 3 वर्ष, भार टोटल 2800 किलोग्राम तक इसका भार है। लॉन्च जो ये होगा 2025 तक ये भी लॉन्च होगा, आगामी मिशन के तहत ही है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में 747 किलोमीटर तक भेजा जाएगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं, S और L। S बैंड पेलोड का जो है वो इसरो के द्वारा बनाया गया है, जबकि जो L बैंड है वो नासा के द्वारा बनाया गया है। कार्य देखिए, रडार इमर्जिंग उपग्रह पृथ्वी की सतह में क्रस्ट और बर्फ के आवरण से जुड़े परिवर्तन की निगरानी करेगा। तो इसका ये कार्य रहेगा, जो पृथ्वी है इसके भी मेटल्स होते हैं, मेटल हो गया सबसे ऊपर, फिर कोर, फिर क्रस्ट, तो सबसे निचला जो सतह है क्रस्ट, ठीक है। तो उसके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है निसार उपग्रह को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है ये, क्योंकि संयुक्त मिशन है।
अब आप आगे देखिए मिशन तृष्णा। मिशन तृष्णा क्या है? तो संयुक्त सैटेलाइट मिशन है भारत और फ्रांस का, ये भी संयुक्त दो देशों का मिलके है। भारत जो है ना, जब इसने चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया, अपना चंद्रयान 3, उसको बाद लोगों को लगा भारत की ताकत का, ठीक है। इसरो जो कि पहला मिशन था, मतलब चंद्रयान 2 आया फिर 3 आया, लेकिन ये पहला था जो चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचा था, ठीक है। तो उसके बाद मतलब लगा कि हाँ इसरो कुछ है, तो धीरे धीरे सभी देश जो है वो इसरो की सहायता लेने लगे, ठीक है। इसरो भी अपने हिसाब से चलो हाँ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उससे पावर का पता लगा, इंडिया में इसरो की पावर का लोगों को पता लगा, ठीक है। जबकि वहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद रूस ने भी किया था, लेकिन उसका भी मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो आगे हम देखेंगे सभी कि उनके जो मिशन थे चंद्रयान की तरह ही, तो कौन कौन से मिशन थे और कैसे सक्सेसफुल रहे, वो सब जब हम भारत के विदेशी मिशन अभी आगे करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो मिशन तृष्णा संयुक्त सैटेलाइट मिशन भारत और फ्रांस का। भारत और इसरो, देखो भारत का इसरो और फ्रांस का सेंस, तो इन दोनों का ये मिशन होगा। सेंस क्या होगा? सेंट्रल नेशनल डिपार्चर्स, ये देखिए यहाँ पे सेटा एनालिसिस, ये यहाँ पे जो है। उसके बाद आप देखिए ये मिशन 5 साल की अवधि तक होगा, ठीक है। इसमें 2 पेलोड लगे हुए हैं। तृष्णा, तृष्णा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी तृष्णा की। बाकी इतनी बड़ी फुल फॉर्म में से कोई मीनिंग नहीं पूछा जा सकता, छोटी फुल फॉर्म में से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, निसार का पूछा जा सकता है, इसका नहीं, क्योंकि फुल फॉर्म में से भी आ जाती हैं कि इसका मतलब आई का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके इतना बड़े का नहीं पूछा जाता। इसे पृथ्वी से 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में संचालित करने की योजना है। इस मिशन को मुख्य कार्य क्या है इसका? पृथ्वी की सतह के तापमान की निगरानी करना। ये भी कुछ इस प्रकार की है, निसार की तरह ही है। जो पृथ्वी का तापमान है निचली सतह का, उसकी ये निगरानी करेगा मिशन तृष्णा। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा ये, और इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें भारत और इसरो दोनों मिलके, भारत का इसरो और फ्रांस का सेंस दोनों मिलके मिशन तृष्णा को लॉन्च करेंगे। आगे देखिए मुनाल उपग्रह। मुनाल उपग्रह देखिए, ये भारत और नेपाल के बीच में, इसके बीच में समझौता हुआ है मुनाल उपग्रह। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, भारत का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्लस नास्ट, नेपाल का नास्ट, तो दोनों ने मिलकर इस उपग्रह के बारे में समझौता किया है। नास्ट नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की सतह का वनस्पति घनत्व डेटाबेस बनाना, ठीक है, मुनाल उपग्रह के तहत। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत का है, 2009 बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। सीएमडी है राधाकृष्णन दुराईराज, ठीक है, दुराईराज, राधाकृष्णन दुराईराज इसके सीएमडी हैं। ये देखिए यानी जमीन के नीचे, ठीक है, वनस्पति का घनत्व क्या कितना है, सघन कितना ये है, तो इसका ये डाटाबेस तैयार करेगा मुनाल उपग्रह, जो कि भारत और नेपाल का संयुक्त मिशन है। आगे देखते हैं हम, आगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा 2025 तक, इसको इसरो के द्वारा संचालित किया जाएगा। लक्ष्य क्या है? 2028 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। बजट जो है 20,193 करोड़ रुपए, वजन 20 टन है। ऑर्बिटर 400 किलोमीटर पृथ्वी की निचली कक्षा में इसे भेजा जाएगा। पहला मॉड्यूल 2028 तक तैयार होगा, दूसरा मॉड्यूल 2035 तक, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का? एक था इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो था स्पेस स्टेशन, तो उसमें कई देशों ने मिलकर बनाया था, तो वो एक्सपायरी डेट पे है, वो प्रशांत महासागर में उसे गिरा दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अब और देश मतलब आगे आए हैं, तो आगे के चांसेस ये नहीं लगते कि सभी देश मिलकर एक और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे। सभी अपना अपना बनाने में लगे हुए हैं, तो भारत क्यों पीछे रहे, ठीक है। तो इसलिए भारत भी एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने भी सोचा है कि हम भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब ख़त्म हो जाएगा, उसे गिरा दिया जाएगा, तो सभी जब अपना अपना बना लेंगे तो भारत का भी एक होना चाहिए। तो इसका भारत कुछ आगे सोच के, तो उसने ये सोचा है कि हम भी 2035 तक अपना पूरा भारतीय अंतरिक्ष मिशन रख लेंगे, ठीक है।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अपना भी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। प्रोबा 3 रॉकेट PSLV C59 के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, लेकिन इसे सहायता ली किसकी? PSLV C59 जो भारत का रॉकेट है। कहाँ? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। मिशन का जो नाम था PSLV C59 प्रोबा 3, ये मिशन का ये नाम है। उद्देश्य क्या है इसका? उपग्रह सूर्य के कोरोना और उसके आसपास के वातावरण, सौर हवा और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना, ठीक है। सूर्य के साइड कोरोना, ये कोरोना वायरस वाला नहीं है, ये सूरज की परतें हैं, कोरोना, फोटोस्फीयर। तो जब हमने उसे वो किया था भारत में, जो क्या कहते हैं, इससे पहले जो हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी तो उसमें हमने किया था सौर मंडल, ठीक है। तो उसमें था, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से करवाया गया है सूर्य की परतें, ठीक है। तो उसमें आपको बताया हुआ है। तो कोरोना भी सूर्य की परतों में आता है, ठीक है, जो कि काफ़ी गर्म माना जाता है। अब हम आगे देखते हैं। इस मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया, क्रोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट और अंकुलेटर स्पेसक्राफ्ट। तो इस मिशन के तहत 2 और अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजा गया है, ठीक है, प्रोबा 3 मिशन के तहत। अब आगे देखिए आदित्य L1 मिशन। तो ये सौर मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है सौर मिशन। तो इसको हम देखते हैं। यह एक सौर मिशन है इसरो के द्वारा, ठीक है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। कब? 2 सितंबर 2023 को। ये 2023 का हमने इसलिए कवर कर लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, आदित्य मिशन, ठीक है। तो 2 सितंबर 2023 को 11:50 पे लॉन्च किया गया था। बनाया किसने? इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा इसे बनाया गया है। रॉकेट का जो नाम रहेगा PSLV C57 का XL वर्जन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 के 7 उपकरण होंगे, ठीक है। तो अभी हम सभी के देखेंगे। ये सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे भारी परत का अध्ययन करेगा। L1 मिशन इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये देखिए ये L1 पॉइंट पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो सूर्य है उसके पॉइंट्स हैं, देखिए L3 L2, तो इस पॉइंट पे लॉन्च किया गया है, इसलिए इसका नाम L1 रखा गया है, ठीक है। ये बिंदु L1 पर स्थापित होगा, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। पहुंचने का समय 125 दिन लगभग इसका है। लॉन्च वजन जो होगा 2475 kg इसका लॉन्च वजन है। पेलोड वजन 1500 ग्राम है। अवधि 177.8 दिन, तो जहाँ वहाँ पे वो कार्य करेगा। अब हम आगे देखते हैं। मिशन के उपकरण देखिए, तो सोलर कोलोजियल इमेजिंग, ये कुछ उपकरण जो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका कार्य क्या रहेगा? ये उपकरण सूर्य के कोरोना को चरम पराबैंगनी प्रकाश में छवि देगा। उसके बाद सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये उपकरण सूर्य के एक्सरे स्पेक्ट्रम को मापेगा, ठीक है। उसके बाद सोलर विंड प्लाज्मा विश्लेषक, ये उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा को मापेगा। उसके बाद मैग्नेटोमीटर, ये उपकरण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा, ठीक है। ये जो उपकरण है और भेज इसके साथ लगे हुए हैं। सोलर पार्टिकल मॉनिटर, ये उपकरण सौर ऊर्जा के कणों को मापेगा। इन सीटू सोलर स्पेक्ट्रोमीटर, ये उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा और ऊर्जा के कणों को मापेगा, ठीक है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य के वायुमंडल और कोरोना के रचना और गतिशीलता को समझना, ठीक है। मुख्य रूप से ये सूर्य के जो बिंदु हैं, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र, उसके कण, उसके पास का इन्वायरमेंट कैसा है, तो इन सब चीज़ों को देखना इसका मेन लक्ष्य है। सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझना, ये इसका लक्ष्य है। सौर गतिविधियों के प्रभाव को पृथ्वी के वातावरण और जलवायु पर समझना, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं कि उसका इफेक्ट पृथ्वी पे क्या पड़ेगा। आगे इसी के बारे में देखिए, इसमें जो पेलोड लगे हुए हैं, देखिए हिलोस हाई एनर्जी 11 ऑपरेटिंग एक्सरे, ये पेलोड है। इसके अलावा सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये है। पापा प्लाज्मा एनालाइजिंग पैकेज ऑफ आदित्य, ये लगा हुआ है। ये सब पेलोड लगे होते हैं, ठीक है, जो कार्य करते हैं ऊपर। सूट सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। एस्पेक्स आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये है। वेल्सेज विजिबल इमिशन लाइन कोरोग्राफ, ये है। प्रयोजन निर्देशक जो इसकी थी वो थी निगार शाजी, ठीक है। प्रमुख वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम थे
उसके बाद कुल खर्च जो आया था 400 करोड़ रुपए आया था आदित्य L1 मिशन में। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, इसलिए आपका जितना बना इससे सभी करवा दिया, ठीक है। उसके पेलोड करवा दिए, उसके कार्य करवा दिए, सब कुछ करवा दिया। अब हम करेंगे DRDO के मिशन, 2024 के DRDO के मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। ये ज़्यादातर जो इसके मिशन होते हैं वो भारत के जो सेनाओं के लिए हथियार बनाती है। देखिए DRDO मिशन में सबसे पहले दुर्गा 2 का परीक्षण, बाकी DRDO के बारे में हमने शुरू में ही कर लिया है। दुर्गा 2 का परीक्षण स्वदेशी लेज़र हथियार है, दुर्गा 2 का परीक्षण DRDO ने किया, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरी, तो इसकी फुल फॉर्म है दुर्गा 2। ये लेज़र माइक्रोवेव या कण किरणों से केंद्रित ऊर्जा का प्रयोग करके अपने लक्ष्य को नष्ट करती है, ठीक है। लेज़र के माध्यम से वो एक जगह निशाना लगाएगी और उस चीज़ को वो नष्ट करेगी। अन्य देश जिसके पास ये प्रणाली है रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और चीन। अब इसके बाद भारत भी इसमें शामिल हो चुका है, जिसके पास लेज़र हथियार है। लेज़र से माध्यम से किसी चीज़ को टारगेट करके उसे नष्ट करना, तो इसका नाम रखा गया है दुर्गा 2, DRDO का मिशन है। उसके बाद ITCM क्रूज मिसाइल, ये सफल परीक्षण DRDO के द्वारा ये भी किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में। ITCM इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, ठीक है। ये लंबी दूरी की सबसोनिक मिसाइल है जिसे बोला गया है ITCM, ठीक है। 500 किलोमीटर तक ये लक्ष्य साधने में सक्षम है ITCM, ठीक है। DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, क्रूज मिसाइल है। आगे रुद्रम 2 स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन वाले, ठीक है, वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली। ये है ठोस ईंधन वाली, ये स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल है। इसका जो परीक्षण किया गया उड़ीसा के तट पर, इसका परीक्षण किया गया। सतह से, हवा से सतह में मार करने में ये सक्षम है, तो ये भी सेनाओं के लिए ही है। इसका परीक्षण जो किया गया, टेस्ट किया गया सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से किया गया। जैसे आपको बताया हवा से सतह में मार करने वाली, ठीक है। ये मतलब जो भारत की अगर वायु सेना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगी, ठीक है, वायुसेना के लिए। तो उसके लिए अगर वो हवा से, ठीक है, इस लड़ाकू विमान से सतह में कोई अपना दुश्मन है तो उसको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो इसके लिए है, ठीक है। तो किसके द्वारा परीक्षण किया गया ये जरूर है, तो वो है सुखोई 30 MK लड़ाकू विमान जो भारत के पास है। तो वहाँ से ऊपर से इस रुद्रम 2 का जो कि परीक्षण किया गया, जो कि मिसाइल है। मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है, गति कितना है 5.5 मैक तक इसकी गति है। पेलोड क्षमता 200 kg, इसकी जो पेलोड क्षमता है टोटल 200 kg है, इतना तक इसमें चीज़ों को रखा जा सकता है। आगे देखिए जोरावर टैंक, आधुनिक हल्के टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किया, ठीक है। आधुनिक हल्के टैंक जोरावर का निर्माण है जो DRDO ने किया है। तो इसका जो वजन है, हल्के हैं 25 टन तक इसका वजन रहेगा। विकसित DRDO प्लस LNT लैंड्स एंड टर्बो दोनों ने मिलकर किया है। 2 वर्षों के अंतर्गत डिज़ाइन और विकसित किए जाएंगे। तो ये अभी तो चलो सैंपल के लिए इन्होंने बनाया था, लेकिन अगर सही रहा तो और भी इसके डिज़ाइन विकसित किए जाएंगे। मुख्य रूप से ये गुजरात के हजीरा स्थित प्लांट में विकसित किए गए हैं, ठीक है। बाकी इसे जो सेटल किया गया है वो लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख के पास। तो वहाँ कुछ पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पे इसकी गतिशीलता बरकरार रहे, सही रहे, इसलिए हल्के टैंक बनाए गए हैं पहाड़ी इलाकों के लिए, ठीक है। जोरावर टैंक DRDO के द्वारा बनाया गया है, प्लस LNT लॉन्च एंड टर्बो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम आगे करते हैं VLSR साम मिसाइल। तो ये भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर इसका परीक्षण किया है, ठीक है। कहाँ? चांदीपुर उड़ीसा से। VLSR मिसाइल वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, बस इसी नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट रेंज की सरफेस, सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है, बस यहीं से इसका फुल फॉर्म से ही नाम क्लियर हो गया, ठीक है। ये एक तेज प्रतिक्रिया से सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये कम ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और उसे गति वाले हवाई सफलता को नष्ट कर सकते हैं। VLSR ठीक है, मिसाइल जिसे DRDO ने बनाया है भारतीय नौसेना के लिए। नेक्स्ट देखिए अंतरिक्ष मिशन। विदेशों के जो अंतरिक्ष मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए यूरोपा क्लिपर मिशन, ये है नासा का मिशन, ठीक है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके बारे में देखिए
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना की गई। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। सीएमडी हैं बिल नेल्सन। ठीक है, ये है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी। यूरोपा उपग्रह जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है, उस पर जीवन की खोज, यही इसका मिशन का मुख्य उद्देश्य है, जिसका नाम रखा गया है यूरोपा क्लिपर। लॉन्च जो हुआ 14 अक्टूबर 2024 को। लॉन्च वाहन कौन सा था? वो था स्पेस एक्स का फॉल्कन हैवी। ये देखिए, स्पेस एक्स का ये था फॉल्कन हैवी, तो उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। स्थान क्या है? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से ये लॉन्च किया गया। आगमन 2030 तक, ठीक है। लागत $5 बिलियन इसकी टोटल लागत आई है। तो यह है यूरोपा क्लिपर मिशन नासा का। आगे देखिए, ड्रैगन 3 रॉकेट, तो यह है चाइना का है। ड्रैगन 3 8 सैटेलाइट का सफल परीक्षण चीन के द्वारा। ये रॉकेट है। रॉकेट ही का क्या कार्य होता है? क्या कि वो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जाके छोड़े। तो ये रॉकेट था, इसने 8 सैटेलाइट को इकट्ठे अंतरिक्ष में छोड़ा। ड्रैगन 3 ठोस ईंधन वाला एक रॉकेट है। स्थान क्या है? शेनोर्ड प्रांत के श्योंगहोंग से इसे छोड़ा गया है 8 सैटेलाइट को। निर्माता कौन है इसकी ड्रैगन 3 की? वो है चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। ठीक है। बाकी जो चाइना की स्पेस एजेंसी है वो है CNS है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसकी स्पेस एजेंसी है, लेकिन ये निर्माता अलग है, ये इसके नहीं है। ठीक है। बनाया जो है वो चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, वो इसने बनाया है। CNS है, यहाँ की स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1993 में बीजिंग में हुई थी। महासचिव है झांग कैजिन, इसके महासचिव हैं। आगे देखिए, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, तो ये बनाया है जापान ने। यह जापान के विज्ञानियों के द्वारा बनाया गया है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह JAXA, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। 2003 टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है, 2003 में स्थापना हुई थी। महासचिव है हिरोशी यामाकावा। ठीक है। लिग्नोसाइट, ठीक है, लिग्नोसाइट नामक लकड़ी से इसे बनाया गया है, जो विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह होगा। वृक्ष का जो नाम है वो है मैग्नोलिया, लेकिन लकड़ी का नाम है वो लिग्नोसाइट। ठीक है। निर्माता क्योटो विश्वविद्यालय तथा होम बिल्डर सुमोतो फॉरेस्ट्री की टीम ने मिलकर इसे बनाया है। कहाँ? कैनेडी स्पेस सेंटर, रॉकेट स्पेस एक्स के रॉकेट के द्वारा कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। वजन सिर्फ इसका 900 ग्राम है, बिल्कुल मिनी है। ठीक है। आकार 10 सेंटीमीटर। ये 6 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। लकड़ी का उपग्रह बनाने का लक्ष्य यही है कि जो अंतरिक्ष कचरा है, ठीक है, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सी चीज़ें रिसाइकल हो जाती हैं। कहीं भी अगर इसे उतारा जाता है, फेंका जाता है प्रशांत महासागर या कहीं पे भी, तो ये लकड़ी की रहेंगी तो रिसाइकल हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सब चीज़ें रिसाइकल होना, वो सब चीज़ें मतलब काफ़ी मुश्किल होता है। तो उस कचरे से कैसे बचा जाए, तो इसका उद्देश्य मेन यही था। आगे देखिए, जिमसैट 2, ये जिम्बाब्वे का सैटेलाइट है। स्थान वस्टोनी, रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है। तो इसने रूस की मदद ली है। लॉन्च हुआ 5 नवंबर 2024 को। यान क्या था? सोयून 2.1B फ्रैगनेंट एम रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है। रोसकोसमोस ये रूस की स्पेस एजेंसी है। ये निम्न पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो जिमसैट 2 है। ये कृषि निगरानी, संसाधन प्रबंधन, शहरी नियोजन और आपदा तैयार, तो इन सब के लिए है, जो कि जिम्बाब्वे का सैटेलाइट है। कई से देश बहुत विकसित नहीं हैं, तो वो जो विकसित देश हैं वो उनकी मदद लेते हैं। जिमसैट, जिम से याद रहेगा, जिम्बाब्वे, ZIM, जिम। GSAT-20 उपग्रह, ये फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे भेजा गया है। ये इसरो के उपग्रह हैं। ठीक है। तो इसे फाल्कन 9, ठीक है, स्पेस एक्स एलन मैक्स की कंपनी है। ठीक है, स्पेस एक्स, तो उन्हीं का ये रॉकेट है, क्योंकि ये रॉकेट वापस आ जाता है पृथ्वी पे किसी सैटेलाइट को छोड़ने के बाद, बाकियों को ध्वस्त करना पड़ता है। वजन 4700 kg। ठीक है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह यह है। GSAT जो है, ये संचार उपग्रह है। तो GSAT-20 इसका नाम है, 20। न्यू स्पेस इंडिया प्लस स्पेस एक्स की साझेदारी से ये बना है, जो इन दोनों की पहली साझेदारी थी। ये उपग्रह दूर दराज के क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सर्विस और यात्री विमान उड़ान में इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा, यानी विमान में भी इंटरनेट की सेवाएं प्रदान की जाएं। इसको नज़र में रखते हुए GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च किया गया है।
स्पेस एक्स 2002 में इसकी स्थापना हुई कैलिफोर्निया में। ओनर एलन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आगे प्री फायर, ये मिशन नासा का है, ठीक है। ये मिशन पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का पता लगाने के लिए है। प्री फायर, ठीक है, किसका मिशन है? ये नासा का मिशन है। पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा का पता लगाना, ऊष्मा उत्सर्जन का। प्री फायर क्या है? पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? अंटार्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र के बारे में जानकारी। ये एक नैनो सैटेलाइट है, काफ़ी छोटा है, इसका वजन 10 किलोग्राम से भी कम है। प्री फायर का नासा का सैटेलाइट है। आगे देखिए पोलारिस डॉन मिशन, तो ये मिशन स्पेस एक्स का है। पोलारिस डॉन मिशन, ये मिशन देखिए है क्या? पोलारिस डॉन मिशन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करना। आगे भी देखते हैं। फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। कहाँ? कैनेडी स्पेस सेंटर से। अन्य मानवयुक्त मिशन की तुलना में अंतरिक्ष में 1400 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भरना, ठीक है। ये क्योंकि स्पेस एक्स एलन मस्क कुछ अलग ही सोचता है बंदा, ठीक है। तो ये सोचता है कि अंतरिक्ष में हम 1400 किलोमीटर और अधिकतम ऊपर तक जाएं। पोलारिस डॉन मिशन मतलब है ही यही है, ठीक है। ये 4 सदस्यीय मिशन में इसाक मैन, सारा ग्लिन, एना मेनन और स्कॉट किड, तो ये 4 जो व्यक्ति इसमें जाएंगे। इस मिशन का मुख्य आकर्षण पहला स्पेस वॉक होगा। वो वहाँ जाके स्पेस वॉक भी करेंगे, बाहर निकलेंगे, कुछ देर वहाँ पे स्पेस वॉक करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नए स्पेस सूट डिज़ाइन किए गए हैं। रीज़न यही है क्योंकि ये 1400 किलोमीटर और ऊपर तक जाने की सोच रहे हैं, ठीक है। मानवयुक्त मिशन ये पोलारिस डॉन मिशन स्पेस एक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 व्यक्ति जो जाएंगे, देखिए ये आपको बता ही दिया है चारों के नाम, ठीक है, जो कि जाएंगे इस मिशन के तहत। आगे देखिए मून स्पाइनर मिशन, ये जापानी मिशन है चंद्रयान का, ठीक है। जापानी चंद्रयानी मिशन था, ठीक है। चंद्रयान मिशन जापान का जाक्सा 7 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया था। जापान ने स्लिम स्पेस क्राफ्ट को मिशन पर इसमें रवाना किया था। स्लिम यानी स्पास लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। तो रॉकेट का जो नाम था S2A था। कहाँ उतरना था? चंद्रमा के श्योली क्रेटर पर। यह जापान का मिशन सफलतापूर्वक नहीं रहा क्योंकि इसमें जिसके सोलर पैनल थे उसने काम करना ही बंद कर दिया था। ये चंद्रमा पर उतरने से पहले ही नष्ट हो गया था, तो इसका ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा था। लेकिन भारत का जो चंद्रयान था उसके लिए एक जो वीडियो थी आपके लिए अलग से करवाई है, ठीक है, वो अलग ही बिल्कुल था, तो वो आपको करवाई है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये मून स्पाइनर जो जापान का मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं था। आगे देखिए ईरान के उपग्रह कुछ लॉन्च हुए हैं, जैसे कि मेहदा, ये एक नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद काहयान 2 और फातेह 2, ये वैश्विक स्थिति और संचार केंद्रित नैनो उपग्रह हैं। रॉकेट सिग्मोट रॉकेट, पार्श्व उपग्रह, रिपोर्ट सेंसिंग और इमर्जिंग ईरान की स्थितियों को स्कैन करने के लिए, तो ये सब ईरान के उपग्रह हैं, ठीक है। मेहदा, काहयान किस किस चीज़ के लिए वो ध्यान से देखते जाइए। ये सभी रूस की सहायता से लॉन्च किए गए हैं। कहाँ? वोस्तोवोचन रूस में। कक्षा की ऊंचाई 500 किलोमीटर की कक्षा तक ये रहेंगे। कब? 29 फरवरी 2024 तक, ठीक है। ये आप ये जो है इसको आप रहने दीजिए क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। तो ये है ईरान का उपग्रह। आगे देखिए अंगारा A5, तो अंगारा A5 में देखिए रूस के द्वारा लॉन्च किया गया, ये रूस का मिशन है। कहाँ? वोस्तोवोचन रूस। अंगारा रॉकेट 54.5 मीटर, वजन इसका रहेगा 773 टन इसका वजन है। लगभग 24.5 टन वजन अंतरिक्ष तक ये ले जा सकता है। अंगारा A5 ये रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट का क्या काम होता है? अंतरिक्ष में सामान या सैटेलाइट को लेके जाना, ठीक है। तो इतना ये ले जा सकता है। ये लंबा 3 चरणों वाला रॉकेट है, ये देख सकते हैं 3 चरणों वाला ये रॉकेट है अंगारा A5। रॉकेट्स भी बनाते हैं कई देश हैं, सैटेलाइट्स भी बनाती हैं। रॉकेट्स से ये होता है कि इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं। जूके 2, तो ये दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट है। जूके 2 यह जियाओकांग सेंटर चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यहाँ से कंपनी क्या है? लैंड स्पेस के द्वारा इसे बनाया गया है जूके 2 रॉकेट। ये मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट है पहला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कब? जुलाई 2023 को। मीथेन, तरल ऑक्सीजन, तो इन सब चीज़ों से मिलकर ये बना है। स्थापना 2015 में हुई लैंड स्पेस की। मुख्यालय बीजिंग में है। चीन के प्राइवेट स्पेस एजेंसी है लैंड स्पेस। अब
आगे देखिए, स्पेस डेक्स, स्पाडेक्स, तो ये इसरो का मिशन है। तो दिसंबर 2024 तक जो है इसरो का ये मिशन है, तो जिसे लॉन्च करने की योजना ये बना रहा है, ठीक है इसरो। प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इन स्पेस डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। स्पेस डेक्स मतलब होता क्या है वो देखिए, इसमें यह है कि अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट हैं, उनको हम आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं अंतरिक्ष में रहते हुए ही। यहाँ से पृथ्वी से अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करें, इसे बोला जाता है स्पेस डॉकिंग। तो इतना अगर हम कर लेते हैं तो भारत चौथा देश बन जाएगा स्पेस डॉकिंग में, ठीक है। भारत स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेस डॉकिंग क्या है, ऊपर अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को आपस में जोड़ना। लॉन्चर जो है PSLV C61, ठीक है, ये होगा। तो कक्षा 470 किलोमीटर गोलाकार, 55 डिग्री झुकाव, तो यहाँ तक ये भेजा जाएगा। डॉकिंग क्या है, 2 मुक्त उड़ान वाले अंतरिक्ष यान का संयोजन, जैसे आपको बताया 2 उपग्रह को आपस में जोड़ना, ये काफ़ी अच्छी तकनीक होगी अगर भारत इसमें सक्सेसफुल रहता है। इसी दिसंबर में 30 दिसंबर को यानी कि कल तक इसे लॉन्च करने की योजना इसरो ने बनाई है। लॉन्च 30 दिसंबर 2024। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन के पास ये तकनीक है। स्पाडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी थी दिसंबर से, ठीक है, बिल्कुल जनवरी से लेके दिसंबर तक 2024 के अंतरिक्ष मिशन भारत, विदेशों के और DRDO के, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।